देखिए, जो बीज आप बोते हैं ना, वो फिर किसी दिन आपको फसल काटनी पड़ती है। ये बदकिस्मती है। और आज भी जब भी मुल्क के अंदर जब इंतशार होगा, तो जब आप कमज़ोर होंगे अंदरूनी तौर पर, तो बैरूनी जो मामलात हैं वो आप पे हमलावर होंगे। और रोज़ाना की तादाद में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इस कौम के बेटे हैं जिनकी जानें जा रही हैं और वो शहादत पा रहे हैं। इसका वजह क्या है? प्राइमरी रीज़न क्या है? क्यों टारगेटेड अटैक्स इस वक्त शुरू हो? नहीं, देखिए, जब मैंने ये कहा ना, जब आप कमज़ोर होंगे, भारत आपका एक दुश्मन मुल्क है, आपकी उससे 4 जंगी हो चुकी हैं, और जब उनको मौका मिलेगा तो वो आपको माफ़ तो नहीं करेंगे हमारे। तो इसको मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन मुकाबला करने के लिए जब तक आपका घर मजबूत नहीं होगा तो आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज अपने घर को मजबूत करने की जरूरत है। ताकि घर कैसे मजबूत करें? ये एक जनरल आज के हालात के लिए काफी वैलिड है स्टेटमेंट। आप कहते होते हैं कि पाकिस्तान के जो 4-5 बड़े हैं, जिसमें आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी, ये 5 बैठ जाएं और हल करके बाहर निकले, मसाइल तय करके निकले, तो मसला हल हो जाएगा। और पॉलिटिकल लीडर्स को बिठा ले, मेरे ख्याल में 5-6 काफी हैं जी। 5-6 भी बैठ जाएं और आगे के रास्ते का तयन करें। आप यकीन करें, जब ये बैठेंगे वही आपकी कुव्वत होगी। जो मुल्क जिसको जो घर तकसीम हुआ वो हो, वो कभी नहीं चल सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। हमें इस बात का एहसास नहीं है। आप पूरे तजर्बे जो हमने किए हैं, बाकी जो तारीख रही है 85 के बाद की तारीख तो है, क्या क्या तजर्बा उसके अंदर नहीं हुआ, सारे तजर्बे नाकाम हुए। अगर इस सियासत को पनपने का मौका मिलता है, इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल लीडर बनते, कोई लोग ऐसे आते जो असूलों वाले, हर किस्म के लोग सियासत में आते हैं। कुछ करप्ट होते हैं, कुछ पैसे बनाने आते हैं, कुछ शोहरत के लिए आते हैं, कुछ इक़्तिदार के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब मामलात के बावजूद भी कम से कम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुल्क के मामलात के लिए। वो लोग हमने दबाए, हमने उनको तबाह किया, हमने उनको ख़त्म किया, और हमने पसंद किया उन लोगों को जो हमारी बात सुन सकें। आपके ख्याल में ये जो नाहल और करप्ट सियासतदान थे, इनकॉम्पिटेंट पहले और साथ करप्ट भी? जी बिल्कुल। तो इनको पसंद किसने किया? ये जब भी देखें, जब भी ऐसा एक गैर आईनी अमल आता है मुल्क के अंदर, तो यही लोग उनको मिलते हैं बार बार। किनको? जो गैर आईनी अमल करते हैं। जब फौज आती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वही लोग खड़े होते हैं जो इक़्तिदार की तलाश में होते हैं। आपका ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने नाहल और करप्ट लोगों को परवान चढ़ाया? आप देख लें ना, अयूब खान के जमाने से देख लें, ये खान के जमाने में देख लें, हमने तारीख से कोई सबक नहीं दिया। ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में, उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए, उसमें ये सब कुछ हुआ। अभी आपके सामने 2018 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ? कोई भी एक कॉम्पिटेंट आदमी सामने लाया गया या उसको पनपने का मौका दिया गया? अगर एक अफसर जो है वो लेफ्टिनेंट से जर्नैल तक पहुंचता है, उसको मौका दिया जाता है, उसकी तरबियत होती है, उसको उसकी सलाहियत में इजाफा किया जाता है, उसको पोजीशन दी जाती है, फिर वो वहां पर, यहां पर ये बात नहीं है। यहां तो हम एक आदमी को 70 करोड़ लेकर उसको सेनेटर बनाते हैं, और सेनेट का इलेक्शन भी चोरी हो जाता है, चेयरमैन सेनेट भी बन जाता है, और फिर कहते हैं मुल्क जी ये सियासतदान ठीक नहीं है, बड़े चोर हैं। मैं ये कौन सी सियासत है? कैसे चली? ये तजर्बे ना करें, इनको खत्म करें। हम सब जानते हैं कौन करप्ट है इस मुल्क में, हर आदमी जानता है, लेकिन हम चुप बैठे। आज सियासत पैसे से होती है। मैं ज्यादा दावा नहीं करता, आधे से ज्यादा लोग जो सेनेट में बैठे हैं वो पैसे देकर आए हैं। आधे से ज्यादा लोग? आधे से ज्यादा। किसी ने जमात को पैसा दिया है, किसी और को दिया है, किसी ने जमात की क़यादत को देकर वहां पर बैठे हैं। आप जरा आपके वक्त कुछ निकालें और सेनेट के एक मेंबर को देखें, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से आया है, आपको बात यहां हो जाएगी। यानी मुल्क की जो कानून साजी है उन लोगों के हाथ में है। मेरा कोई सेनेट से झगड़ा नहीं है, लेकिन मेरा झगड़ा उन लोगों से है जो वहां पर बैठने की अहलियत नहीं रखते, सिर्फ एक असूल पर, एक बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर वहां पर बैठे। तो ये लेकिन जब भी आप इक़्तिदार में वो उन लोगों को लेकर आएंगे जो पैसे की बुनियाद पे आते हैं, जो सिर्फ करप्शन करने आते हैं, और सब उनको जानते हैं, आप उनको बार बार मौके देते हैं। मैं अब नाम नहीं ले सकता, हजारों नाम है। इन बातों को भी छोड़ दें। मैं कह रहा हूं इस तजर्बे हुए तो सबक हासिल करें, आगे को देखें करना क्या है। लेकिन आगे तो तब देखें कि अब माजी की गलतियों से कुछ सीखा हो, जो आप कह रहे हैं कि हमने सीखा नहीं है। देखें, नवाज शरीफ
लाडले थे, फिर नवाज शरीफ लाडले से हट गए, उनको इक़्तिदार से उठा के हमने बाहर फेंका, फिर इमरान खान लाडले बन गए, उनको इक़्तिदार मिला, फिर वो लाडले से हट के उनको बाहर फेंका, नवाज शरीफ दोबारा लाडले बन गए। तो ये सियासत है। ये लाडले का कारोबार छोड़ देना। नहीं, कैसे छोड़ेगा? नहीं, ये नहीं छोड़ेगा, फिर मुल्क नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप सियासी जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उसको पनपने का मौका नहीं देंगे, उस पर करप्ट लोगों को लाकर बैठाएंगे, ना अहल लोगों को बैठाएंगे, जी हजूरी वाले लोगों को बैठाएंगे, तो मामला नहीं चलेगा, आपका मुल्क नहीं चलेगा। सबसे मुश्किल चीज मुल्क में प्रोड्यूस करना वो सियासतदान है। जब आप जोर देते हैं इस बात के ऊपर कि एक डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, मुझे इसमें काफ़ी वजन लगता है। लेकिन इस सूरत हाल में मैं देखूं तो पॉपुलर लीडर्स की फहरिस्त में इमरान खान सर फहरिस्त है, डिस्पाइट होगा वो तो जेल में है, वो तो उस डायलॉग का हिस्सा नहीं बन सकता। तो आपका वो आइडिया आगे कैसे चलेगा? नहीं, डायलॉग ऐसा क्यों नहीं बन सकते? लोग जेलों से आकर वज़ीर-ए-आज़म बने, जेलों से आकर वजीर बने हैं, ऐसी बात नहीं है। जेल में आपने कन्विक्शन की है, ठीक है, उसको भुगते, उसको राइट ऑफ अपील जो है पूरा करें, ये हर एक का हक है, आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते। जब भी आप इस निज़ाम के अंदर इंटरफियर करेंगे, शक और शुबा पैदा होता है, और ये पहली बात नहीं है। लेकिन इमरान के जेल में रहने के बावजूद आप कहते हैं उससे मुज़ाकरात होने चाहिए। जी, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर आप ये समझते हैं कि उनकी जमात सियासी तौर पर वजन रखती है, वो वोट रखती है, उसके आज से 1 साल पहले तो इक़्तिदार में थे आप जब किसी को एक ये माइनस जो फार्मूले होते हैं ना, ये नहीं चलते फिर, क्योंकि फिर उन फैसलों पे शक शुबा आ जाता है, शायद ज्यादा आती है कि वो इसमें पहल करें, इनिशिएटिव बोले, पीटीआई से मुज़ाकरात करें, इमरान खान से राब्ता करें। इसमें सब देखें, अगर इसमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, जज नहीं होंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जब सबको एहसास होना चाहिए कि हमारे पास हल नहीं है, हमने तजर्बे कर लिए हैं और हमें आगे के रास्ते का तयन करना है, फिर आप कर पाएंगे। लेकिन ये इनिशिएटिव नवाज शरीफ ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वोट को इज्जत दो का नारा एक दफा मारा था, कहा कि इंसाफ के कुटहरे में लाएंगे जनरल बाजवा को और जनरल फैज को। वो स्टेटमेंट उन्हें इतनी मुश्किल पड़ी, शहबाज शरीफ ने समझाया, उसके बाद उन्होंने दोबारा नाम नहीं लिया, एकदम से रिवर्स गियर में चले गए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह वापस जाना चाहते हैं। ये इनिशिएटिव मुल्क के लिए है ना, किसी के खिलाफ नहीं है, ये इनिशिएटिव मुल्क के हक में है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, जजों के खिलाफ नहीं है, किसी सियासतदान के खिलाफ नहीं है। सिर्फ ये कहने की बात है कि हमें सबको मिलकर आगे के रास्ते का तयन करना है। गलतियां किसने की हैं, कब की हैं, कैसे की हैं, ये मैं बार बार कहता हूं, एक ट्रुथ कमीशन बना दें ताकि पाकिस्तान के अवाम को हकायक मिल जाएं। आप सजा किसी को देने के काबिल नहीं है। आपने एक इदारा बनाए, दुनिया का वाहिद इदारा है जहां पर एक इदारा बनाया, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर एक इदारा बनाया गया कि सियासतदानों की करप्शन ढूंढकर सजा दी जाए। उस इदारे को आज 24 साल में कुछ नहीं मिला। आप तो पेशियां भुगत रहे हैं ना? आपने नहीं, पेशियां तो मैं तो 13 साल पेशियां भुगत रहा हूं, मुझे कोई पेशी भुगतने में, लेकिन मैं कहता हूं मुझे कोई प्रोसिक्यूट कर ले, मुझे कन्विक्ट कर ले, मुझ पर इल्जाम लगा ले। इससे पहले मैंने $1000 के इल्जाम पर 9 साल केस भुगता है, जिसमें नैब है ना। 24 साल में बताएं नैब ने किसको पकड़ा है? यानी पाकिस्तान के तमाम सियासतदान पारसा हैं, ये नैब ने प्रूव करके दिखाया है। फिर छोड़े इन कामों को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फौरी तौर पर एक लाडले को आपने रुखसत किया, दूसरे को लाडले की हैसियत दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, ये बिल्कुल इसका जो एक पैरेलल है ना, वो फलस्तीन वाला मसला है कि हम तकरीरें बड़ी करते हैं, नारे बड़े मारते, करते कुछ भी नहीं है। वो यही कैफियत यहाँ की सियासत में भी है कि हम दावे सारे करते हैं, नारे भी हमारे बड़े अच्छे हैं, तकरीरें भी अच्छी करते हैं, लेकिन अमल करने का वक्त आए तो जरा मुश्किल तकलीफ होती है। किया है, कर रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत से इस इलेक्शन को किसी मामले का हल नहीं समझता, बल्कि इंतशार का जरिया समझता हूँ। ये जो फोर्थ कमिंग इलेक्शन है, आपके ख्याल है कि इसमें इंतशार फैलेगा? इंतशार मजीद फैले, क्योंकि इलेक्शन क्या, इलेक्शन फेयर होगा। ये आपको क्यों शक है? नहीं होगा? मैं सबका जो इलेक्शन नहीं है, कुछ कर सकें, मसाइल बढ़ाए हैं, हल नहीं मैं बढ़ाई है ना, तो फिर ये 4 महीने में उनको कौन सा सबक हासिल हुआ है कि आगे मामला दुरुस्त कर लेंगे? ये कौन सा जज्बा ऐसा पैदा हो गया? नून लीग के हो सकता है पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान, केपी में परवेज खटक, कराची से MQM, ये मिला के तो आपकी एक नून लीग की हुकूमत हो, जिसमें नवाज शरीफ को सेटअप फेवर करता हुआ अभी नजर आता है। सियासत में क्या होगा बाद में पता नहीं अभी, लेकिन अभी यही नजर आता है। ये मंसूबे कभी कामयाब हुए? 2000 इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की जो सियासत है ना, ये तबाही का रास्ता है।
लेकिन नवाज इस शरीफ बात ने को उसी से आज इस मुल्क के सियासतदानों को समझना चाहिए। नहीं नहीं सुना सर, नवाज शरीफ ने अगर सीखा होता तो मेरा ख्याल नहीं, था बहरहाल कि 2 दफा उन्होंने एग्जाइल कर दिया, एक दफा